नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, साधु संतों की विशेष सीरीज़ के साथ साथ मैं पूरा राजस्थान का भी विजिट कर रहा था। राजस्थान में आपको भ्रमण कर रहा था और मेरी जो जर्नी थी अभी राजस्थान में शुरू हुई थी। तो राजस्थान में जैसे मैं कल जोधपुर आपको दिखाया था, जैसे ही मैं उदयपुर जा रहा था पाली होते हुए, तो रास्ते में जैसे मैं बताता हूँ आशापूर्ण माता जी का मंदिर आता है। आप सोच रहे हो, मैं बता देता हूँ। आशापूर्ण माता जी मंदिर बहुत सारों की कुल देवी है। मैंने कुछ भाइयों को तो बताया था उनकी कुल देवी आशापूर्ण है। जिनको पता नहीं है उनका कुल देवी का मंदिर कहाँ है, जिनकी आशापूर्ण माता जी कुल देवी है, उनको मैं बताने की कोशिश करूँगा। पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। आशापूर्ण माता जी मंदिर की मैं दर्शन करूँगा। साथ ही साथ यहाँ के पुजारी, यहाँ के महंत हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे जो हमें पता नहीं है। और दूसरी बात, ये नारद जी की पुनर्जन्म भूमि भी है। जी हाँ, ये देवभूमि भी है। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी लाने की कोशिश करूँ। ये सच है कि नारद जी ने पुनर्जन्म गधे के रूप में लिया था, वो यहाँ ही लिया था, वो मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। उसके पीछे की कहानी भी मैं आज आपको बताऊँगा। उससे पहले हम माता जी के दर्शन करूँगा और पूरा का पूरा चलते हम माता जी के दर्शन करने। उससे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एक बार माता जी के मेन दरवाज़ देखिए आप। साथियों, जैसे आप सबको पता है, मैं सनातन धर्म को लेकर भारत की जर्नी कर रहा था और इस बार जो मैं राजस्थान की जर्नी कर रहा हूँ, हालांकि साधु संतों की सीरीज़ के साथ साथ आपको दर्शनीय स्थल दर्शन करवा रहा हूँ। आज मैं राजस्थान के पाली ज़िले में हूँ और यहाँ पर आशापूर्ण माता जी के दर्शन कराऊँगा। जी हाँ, बहुत सारों की कुल देवी में माना जाता है आशापूर्ण माता जी। आज उनके दर्शन करेंगे। अब मंदिर जैसे कि आ चुका है और हालांकि आए दिन यहाँ पर मेले जैसा माहौल रहता है कि 10 से 15 बसें आई हुई है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। कुछ लोग इसे यहाँ जात परिक्रमा देने आते हैं। जैसे आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ मंदिर का पूरा व्यू दिखाने की। दोस्तों, मैं आज वीडियो के स्टार्ट में आपको बता देता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी या मेरे द्वारा दी गई वो सीरीज़ आपको सही लग रही है, अच्छी लग रही है, वो कमेंट ज़रूर करना किस प्रकार की लग रही है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ इतना दूर दूर जाकर आप सभी को दुर्लभ जानकारी लाने की। वो जानकारी आपको किस प्रकार की लग रही है मुझे पता चलना चाहिए। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको किस प्रकार की लग रही है मेरे द्वारा दी गई जानकारी, ये ज़रूर बताना। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे आप तो दर्शन कराऊँगा माँ आशापूर्ण के। और मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो बहुत ही, एक कह सकते हैं कलाकृति के रूप में कहें तो बहुत ही सुंदर हैं। और अगर सांस्कृतिक रूप में कहें, यहाँ पर हर जगह कहीं ना कहीं अगर गौर से आप देखोगे देवी देवताओं की आकृति दिखाई देगी या सनातन धर्म की एक झलक दिखाई देगी। आप आनंद लीजिए, मैं आपको पूरा का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। और सीधा हमें सामने माँ के हल्की हल्की झलके दर्शन दिखाई दे रहे हैं। हम अंदर जा रहे हैं, आपको दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे पूरा। जय माँ आशापूर्ण माता जी। यहाँ पर मैं आप सभी की सभी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो, आप सभी की आशा पूर्ण हो, यही मैं माँ से दुआ कर रहा हूँ, यही माँ से मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ। आप सभी की मनोकामना, आप सभी की जो भी आशा वो पूर्ण हो। मेरा सौभाग्य कि मैं परिवार के साथ यहाँ माँ के दर्शन करने आया हूँ, वो सभी आप सभी के कहने पे हुआ है। और यहाँ पर जैसे कि अगर आप कोई प्रसाद लेके नहीं आता तो यहाँ पर पुजारी जी के घर से लापसी दी जाती है, वो आप प्रसाद कर सकते हो। क्योंकि जो लोग दूर से आते हैं वो प्रसाद लेके नहीं आते, उनके लिए ये सुविधा है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर रुकने के लिए बढ़िया रूम भी है और माँ के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। दूसरे ज़िलों से क्या कहूँ, दूसरे राज्यों से भी आते हैं। और आपको मैं छत दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर। आराम से देखिए आप। पुजारी जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम महिपाल सिंह राजपुरोहित है। फाउंडर परिवार से है।
हम 400 साल 900 साल हो गए हैं हमारे को यहाँ पूजा करते कि पूर्वजन बोलते थे 1100 वर्ष पुराना ये मंदिर है। आशापुरा माता जी का पाठ स्थान पूरे भारत में ये आशापुरा माता जी नाडोली है। और जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने सुना है कि आशापुरा माता जी जैसे कि बहुत जानों की कुलदेवी मानी जाती है। तो मैं 108 गोत्रों की कुलदेवी है माता श्री। 108 गोत्र के जितने भी भक्तगण आते हैं माता जी की कुलदेवी हैं। जैसे देवड़ा है, सोनीग्रा है, ओसवाल, पोरवाल, भंडारियों की कुलदेवी है। अनेक जातियों में 36 कुंभ की अनेक जातियों में चौहान कुल है, तो माता जी कुलदेवी है। जैसे कि दोस्तों मैं कोशिश करूंगा, जितने ज़्यादा तो नहीं, जितने हो सकते हैं मैं आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे न्यूज़ में नाम लिखने की कोशिश करूंगा, जितनी ज़्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं मेरी कुलदेवी कौन है। तो ये मंदिर के बारे में एक बात जानना चाहता हूँ, साथ साथ में प्रसाद में क्या लगता है यहाँ पर? प्रसाद में लापसी का भोग लगता है माता जी को 8:30 बजे श्रृंगार आरती होने के बाद लापसी का भोग लगता है। उसके बाद माता जी की 4 आरती होती है। एक शयन आरती होती है 4:30 बजे, श्रृंगार आरती होती है 8:30 बजे सुबह में। एक सूर्य अस्त के जो समय होता है उसके आधार पर माता जी की आरती होती है। फिर एक शयन आरती होती है 9 बजे माता जी का पट मंदिर हो जाता है। एक चीज़ और जानना चाहता है, हर जगह देखा जाता है मेले का एक दिन होता है विशेष तौर पे, मेला कैसा लगेगा, किस समय लगता है? जैसे अभी तो गुप्त नवरात्र चल रहा है, गुप्त नवरात्र के लिए कुछ विशेष होता है यहाँ पर? गुप्त नवरात्रि के लोगों को किसी को मालूम भी नहीं है गुप्त नवरात्रि किस टाइम आती है। अच्छा। जिसको मालूम है वो लोग श्रद्धालु बहुत आते हैं। 4 तरह की नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि आती है, असोज महिला की नवरात्रि, छत्र माता की नवरात्रि, एक नवरात्रि और आती है। चारों नवरात्रि में यात्री भक्त बहुत आते हैं। और मेला किस दिन लगता है विशेष? मेला होली के 8 दिन शीतला अष्टमी होती है, उसी दिन भजन संध्या होती है। अष्टमी के दिन माता जी का पूरा मेन दिन जो मेला होता है वो अष्टमी के दिन होता है। जैसे होली के 8 दिन बाद आता है? होली के 8 दिन बाद। जैसे होली 8 दिन बाद आता है जी। और जैसे कि एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसे राजस्थान के एक बार एड्रेस तो मैंने वैसे बता दिया स्टार्ट में, जैसे यहाँ आने का आसान रास्ता कौन सा है मंदिर के दर्शन करने के लिए, कौन रूट है? मतलब रानी स्टेशन आना पड़ता है। रेलवे जितने भी श्रद्धालु आते हैं पूरे भारत में उसको रानी रेलवे स्टेशन हमारा नज़दीक पड़ता है। 20 किलोमीटर के लमसम है। हाँ। वहाँ से ट्रेन की सहायता से कहीं से भी आ सकता है आदमी। बॉम्बे, पूना, कोयम्बतूर, मद्रास और पंजाब, जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड से भी माता यात्री बहुत आते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं पूरे भारतवर्ष से यहाँ आते हैं, जैसे इन्होंने बताया था, और रास्ते और रूट बताया था, कोशिश की थी। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा छोटी सी, जैसे मेन माता जी का चमत्कार किस लिए माना जाता है, कौन? जैसे हर जगह एक माना जाता है विशेष तौर पे, जैसे एक नाम से माना जाता है आशापूर्ण है, हर कोई मनोकामना। माता जी की चरणों में जो भी भक्त आता है वो भक्त अगर ये कहता है कि ये मेरा काम मातेश्वरी कर लेना, उनका आस पूरी होती है। इसीलिए ही माता जी का नाम आशापुरा पड़ा। ये आस पूर्ण करनी और चमत्कारी देवी होने के नाते मातेश्वरी ने आस पूर्ण हर लोगों की हर भक्तों की आस पूर्ण करती, इसलिए आशापुरा माता जी का नाम। जैसे कि इन्होंने बताया था आशापूर्ण माता जी का नाम के अनुसार इनके कार्य बताए जा रहे हैं। जैसे कि अगर कोई भी भक्त अपनी आस लेकर आया और यहाँ पर रखी जाए वो आस पूर्ण होती है। और अगर मैं एक बात इन्होंने जैसे प्रसाद के लिए बताई थी श्रृंगार की, यहाँ पे माता जी का श्रृंगार भी पूरा चढ़ाया जाता है? बिल्कुल पूरा चढ़ाया जाता है। 16 आइटम आती है श्रृंगार में, पूरी चढ़ाई जाती है। माता जी का शयन आरती होती है 4:30 बजे। उसके बाद श्रृंगार होता है। मंदिर 6:30 बजे वापस खुलता है। रोज़ माता जी की पोशाक चेंज होती है, पक्षाल होता है, विधिवत पूरा काम होता है। दोस्तों बड़ी जानकारी दे रहा हूँ, यहाँ पर नारद जी का पुनर्जन्म हुआ था गधे के रूप में। ये हमारे पुजारी जी बताएंगे पूरी जानकारी। आप इसके बारे में बताइए, नारद जी का पुनर्जन्म किस प्रकार हुआ, कहाँ पर हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी। नारद जी को शराप मिल गया था कि धरती पे जाके आप इतने साल तक रहेंगे, तो उनको गधे के रूप में यहाँ पे पुनर्जन्म हुआ था। एक कुबार के घर में जन्म हुआ था। वो गधा दिन रात भौंकता था कि राजा की लड़की से शादी करूँ, राजा की लड़की से शादी करूँ। प्रजा को सब डरते थे, भयभीत थे कि ये बात राजा को मालूम पड़ी तो सबको मार डालेंगे। एक दिन ये बात धीरे धीरे राजा के वहाँ पर पहुँच गई। वो दिन में राजा गधे के रूप में रहते थे, रात में राजा होते हैं, वस्त्र धारण चेंज होते थे उनके 2 बच्चे हुए तभी उनको मालूम पड़ा। बहुत शरारती थे कि भाई रात को पापा, सब लोग बोलते हैं ना कि इतनी शरारत करते, कौन है, गधे का बच्चा है। तो मेरे पिताजी गधे कैसे हो गए? तो रात को उन्होंने बराबर फिक्स देखा कि पिताजी का जो ऊपर का वस्त्र होते थे वो गधे के खोलन उतरे, वो उतार के फिर रात को आदमी बनते थे। तो बच्चे शरारती थे, उन्होंने वो पूरा जला दिया। फिर तभी आकाशवाणी हुई कि जो यहाँ से भाग सकते हैं वो भागो, और जो रह गए पीछे वो वहीं पे भूकंप आया तो अंदर पूरा हो गया, परले हो गया।
वहाँ से बच के जो निकले वो बच गए और वहाँ रह गए। वो आज भी हमारे यहाँ अभी पीछे की साइड में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ भी बड़ा तोरण लगा हुआ है। गदपत राजा बोलते हैं उसको, गधे के रूप में। ये देवनगरी इतनी बड़ी विशाल थी कि उज्जैन महाकाल और ये साइड में आप बूसी वगैरह जाएंगे, ये साइड में और भी 12 कोस के अंदर नाडोल थी पूरी। जैसे जैसा प्रलय आया छोटी होती गई, छोटी होती गई। आज के दिन नाडोल ये इतनी छोटी है। बाकी उसके बाद सेकेंड टाइम में ये वापस जब भूकंप आया ना, उसके पहले ये साइड में बूसी, ये साइड में सुमेर, ये साइड में सेवाड़ी खेतला जी, ये इतना बड़ा नाडोल था। अभी एंड में ये जो अभी नाडोल बना है 5-6 किलोमीटर में है। और ये 1200 साल जूना मंदिर है, सबसे जूना। इससे भी जूना मंदिर है गांव के अंदर, सोमनाथ मंदिर। हाँ, हमको यहाँ आके 900 साल हो गए, उससे 300 साल पहले ये मंदिर बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर और माता जी के मंदिर के बीच की दूरी कितनी होगी अंदर? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। वो भी प्राचीन ऐसे भव्य बना हुआ है? हाँ, भव्य बना हुआ। मोहम्मद गौरी और गजनवी के टाइम में तोड़ा हुआ मंदिर है सोमनाथ को। अच्छा। अभी हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले सब गांव वालों ने रिपेयरिंग करवाया उसको, थोड़ी बहुत तंदुरुस्ती कराई। बाकी आज भी टूटे पैर वगैरह सब वहीं पे वैसे ही है। तो मैं वो भी आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूँ। दोस्तों, बड़ी जानकारी मिली है। बस स्टैंड के बाजू में ही है, जस्ट बस स्टैंड के बाजू में सोमनाथ महादेव बोलो तो फेमस है। यहाँ नाडोल में शिव जी के कम से कम 15 मंदिर है नाडोल के अंदर। और मेन सबसे बड़ा सोमनाथ सोमनाथ है। सोमनाथ, नीलकंठ, पतालेश्वर, तो 4 मंदिर मेन है। और 5वां ऋषिकेश्वर महादेव, यहाँ ये इसी रोड पे आगे मेन 5 मंदिर है नाडोल का। जैसे उन्होंने बताया था, नारद जी वाली कहानी हमने सुनी थी, पूरी सही से नहीं सुनी थी। आज हमने पूरी सुनी है, हमें बहुत एक जानकारी मिली। दोस्तों, आपको कैसा लगा? आपका शुभ नाम? अमीर सिंह नाम है, पुजारी परिवार से। पुजारी परिवार से हो अभी आपकी यहाँ पे? हाँ, धन्यवाद। दोस्तों, मैं अब आपको पूरा मंदिर का लुक दिखाता हूँ और साथ साथ में मैं महादेव के मंदिर भी दिखाऊंगा। हो सकता है नेक्स्ट बुलेटिन में कल चलेंगे सुबह, तब तक मैं इस मंदिर के आपको आनंद से लेते हैं और पूरा दर्शन करता हूँ। और मैं भी बताता हूँ आपको दर्शन के महत्व भी मालूम। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको आज आशापुर माता जी के दर्शन करवाए और बारे में जानकारी दी, मंदिर के बारे में जानकारी दी। हालांकि मेरा कर्तव्य तो ये है, सनातन धर्म के लेकर सीरीज शुरू हुई साधु संतों की, लेकिन जैसे कि आप सभी के कहने पे जो भी दर्शनीय स्थल दर्शन आ रहे हैं वो भी दर्शन करवा रहा हूँ। साथ साथ उनके बारे में बारीकी से मैं आपको जानकारी भी दे रहा हूँ। ये जानकारी किस प्रकार की लगी कमेंट द्वारा जो बताना। फिर मिलते हैं नए दर्शनीय स्थल के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।